Good morning students, I am Renu Yadav. Today our topic is the French Revolution and Idea of the Nation. ये 10th क्लास का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है और वीडियो पार्ट नंबर 3 है हमारी। इसमें हमने जो लास्ट वीडियो बनाई थी पार्ट सेकंड, उसमें हमने क्या किया था कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ जो है वो धीरे धीरे फ्रेंच लिबरलिज्म लाने के बाद वो यूरोप की अदर कंट्री में जो है ये मैसेज सेंड कर रही थी कि आप लोग भी जो है नेशनलिज्म की भावना लेकर आओ, और इस तरीके से धीरे धीरे लोग उसमें जुड़ रहे थे। जैसे स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट कर रहे थे, अदर मेंबर भी, एजुकेटेड मिडिल क्लास के जो लोग थे वो भी पार्टिसिपेट कर रहे थे। फिर वे जैकोबिन क्लब से अटैच हो गए। जैकोबिन क्लब क्या था? जो लिबरलिज्म के हेल्प करता था। और 1790 में इस तरीके से बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड, हॉलैंड, इन सभी में आर्मी, फ्रांस ने अपनी आर्मी भेज दी थी उधर, और भेजकर लिबरलिज्म के लिए मैसेज देना स्टार्ट कर दिया था लोगों में। आज जो हमारा टॉपिक है वो है कि लिबरलिज्म तो आया लोगों में, बट ये ज़्यादा लंबे समय के लिए नहीं आया। कुछ समय बाद ही लोगों वापस दोबारा मोनार्की सिस्टम में आ गया, डिक्टेटरशिप रूलर आ गया। तो वो डिक्टेटरशिप रूलर कौन था और किस तरीके से लोग ये थोड़े ही दिनों के लिए जो है अपने आप को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में रख पाए। तो ये जो टॉपिक है हमारा यही है आज का, कि जो नेशनलिज्म आया उसके बाद वापस मोनार्की आया, जो पॉलिटिकल पावर थी वो वापस उनकी क्या हो गई, एबोलिश करने के लिए पब्लिक सामने आने लगी। तो वो क्या थी, इसमें जो फ्रेंच रिवॉल्यूशंस आने के बाद जो वहाँ का जो रूलर आया वो था नेपोलियन बोनापार्ट। तो नेपोलियन जो था वो क्या था, वो एक डिक्टेटरशिप रूलर था, मतलब डिक्टेटरशिप मतलब तानाशाह रूलर था। तो उसने क्या किया कि कुछ काम मतलब इतने अच्छे किए कि लोग उनसे इम्प्रेस हुए, लोगों ने उनको पसंद किया। और लेकिन कहते हैं ना कि कुछ अच्छाई के साथ यदि कुछ हम एक दो पॉइंट्स हमारे नेगेटिव होते हैं तो वो नेगेटिव पॉइंट्स पहले आते हैं ना, पॉजिटिव जो उनके पीछे छिप जाते हैं। तो वही हाल इसका भी हुआ, नेपोलियन का भी, कि उन्होंने अच्छे काम तो किए लेकिन कुछ एक काम इन्होंने ऐसे किए जिसके कारण वापस इन लोगों ने इसे पसंद करना बंद कर दिया और लोग अब इससे छुटकारा पाना चाहते थे। तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द गुड एडवांटेज ऑफ नेपोलियन की भी बोल सकते हैं, या गुड वर्क फॉर फ्रेंच रिवॉल्यूशंस। जो नेपोलियन था उसने क्या किया, सिविल कोड स्टार्ट किया। सिविल कोड 1804 में किया था। अब ये सिविल कोड क्या था, सिविल कोड में इन्होंने क्या किया था कि कुछ एक चेंजेस लेकर आए थे, एडमिनिस्ट्रेटिव में कुछ एक चेंजेस लेकर आए थे। इन्होंने डेमोक्रेसी का तो डिस्ट्रॉय कर दिया था नो डाउट, बट ये कुछ चेंजेस भी लेके आए थे जो कि पब्लिक के फेवर में थे, लोगों ने उसके चेंजेस को पसंद किया। तो वो क्या क्या चेंजेस है हम वो कर रहे हैं। फर्स्ट है डिड अवे प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन अर्थ, कि इन्होंने इस चीज़ को कहा कि जो प्रिविलेजेस दिए गए हैं बाय बर्थ, इसको बंद किया जाए। बच्चे जब किसी भी ग्रुप में फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट किसी में भी जन्म ले तो उसकी हार्ड वर्क के अकॉर्डिंग, उसकी काबिलियत के अकॉर्डिंग, कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग उसको प्रिविलेजेस दिया जाए, ना कि बर्थ के अकॉर्डिंग। सेकेंड इन्होंने क्या किया, एस्टेब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर द लॉ, कि एक ऐसा लॉ फ्रेम किया जाए जिसमें लॉ के आगे सभी समान होंगे, किसी को भी हम अमीर या गरीब नहीं मानेंगे। थर्ड था सिक्योर द राइट ऑफ प्रॉपर्टी। इससे पहले क्या था कि राइट ऑफ प्रॉपर्टी नहीं था, कि जो लिबरलिज्म था वे सोचते थे कि राइट ऑफ प्रॉपर्टी के कारण जो है जो पुअर पीपल है वो और ज़्यादा पुअर हो जाते हैं और जो रिच है वो और ज़्यादा रिच हो जाते हैं। तो लेकिन बोनापार्ट ने क्या कहा, नेपोलियन ने, कि नहीं, राइट ऑफ पीपल, प्रॉपर्टी का राइट लोगों के पास होना चाहिए, इन्होंने दिया। और क्या किया इसके साथ साथ इन्होंने ये अपना जो ये मैसेज था, जो ये रूल्स जो बना रहा था, इन्होंने डच रिपब्लिक में, स्विट्ज़रलैंड में, इटली, जर्मनी, नेपोल, सब जगह इसको सिंप्लीफाई किया, मतलब सभी जगह पर इसको फॉलो करवाया। एबोलिश द फ्यूडल सिस्टम, फ्यूडल सिस्टम को एबोलिश किया। फ्यूडल सिस्टम क्या था, फ्यूडल सिस्टम मतलब कि फर्स्ट स्टेट, सेकंड ग्रुप और थर्ड ग्रुप, इसमें पावर को डिवाइडेशन किया हुआ था। तो इन्होंने इसको एबोलिश किया और उन्होंने कहा कि जो रूलर जो है वही स्ट्रॉन्ग है, वही पावरफुल है और उसी की सारी बातें माननी होगी सभी को। फ्री पीजेंट्स फ्रॉम द सर्डम। सर्डम क्या होता है, सर्डम का मतलब कि जो गुलामी की तरह जो नील की जो खेती होती थी ना, तो उसमें लोग क्या करते थे, पीजेंट को रख लेते थे और फिर उनको घर भी नहीं बेचते थे, अपनी मर्जी से वो आ नहीं सकते थे, जा नहीं सकते थे कहीं भी। तो उसको कहा कि नहीं, उनको हम पीजेंट के साथ इस तरीके का बिहेवियर नहीं कर सकते, उनको हम इस तरीके से बांध नहीं सकते। मेनोरियल ड्यूज द टाउन ऑफ द गिल्ड, रिस्ट्रिक्शन ऑफ द रिमूव। और इन्होंने क्या किया कि इसको रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, मतलब जो उन पर रिस्ट्रिक्शन, जो बंधन लगा हुआ था उसको रिमूव कर दिया। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी इन्होंने अच्छी की, कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा किया इन्होंने, और पीजेंट, आर्टिसन, वर्कर जो थे सभी को, बिजनेसमैन जो भी थे सभी को
फ्रीडम दी। और बिजनेसमैन जो स्मॉल स्केल पर बिजनेसमैन थे उनका भी बेनिफिट किया। उनका किस तरीके से बेनिफिट किया कि रियलाइज द यूनिफॉर्म लॉ, इन्होंने एक यूनिफॉर्म लॉ लेकर आए कि सबकी अपनी अपनी एक यूनिफॉर्म होगी जिससे उनकी पर्टिकुलर पहचान होगी, आइडेंटिटी होगी उनकी। स्टैंडर्डाइज द वेट, पहले वेट जो था वो अलग अलग जगह पर अलग अलग था, इन्होंने उनको एक फिक्स किया। जैसे कहीं पर 1 केजी था तो कहीं पर वो 900 ग्राम ही था, लेकिन इन्होंने क्या किया, फिक्स किया कि वेट जो 1 केजी है तो वो सभी जगह एक ही केजी होगी, चाहे वो फ्रांस में हो या फ्रांस के अदर पार्ट में जाओ। पहले फ्रांस के अंदर ही अलग अलग पार्ट में अलग अलग वेट कम था, उसको 1 केजी को ही कहीं पर जो है उसे ज़्यादा बता दिया जाता था, कहीं पर कम। कॉमन नेशनलिज्म करेंसी वुड द फैसिलिटीज रिमूव द एक्सचेंज गुड, उन्होंने करेंसी को जो है एक कॉमन बनाया कि मतलब एक करेंसी होगी और वो पूरे फ्रांस में चलेगी। उसको पहले अलग अलग जगह पर अलग अलग उनकी अपनी करेंसी होती थी। गुड एंड कैपिटल फ्रॉम द रीजन टू अनदर, और एक कैपिटल जो ये होगी इसको हम फ्रांस के किसी भी पार्ट में आप ले जा सकते हो, सब जगह वो वैलिड होगी, उसको माना जाएगा। ये थे उसके कुछ गुड पॉइंट्स। अब है कि उसके कुछ जो उसने कुछ काम इस तरीके से किया, कुछ एक रूल्स ऐसे भी बनाए जिसके कारण लोग उसे पसंद नहीं करते थे। अब उसको क्या, उसे छुटकारा चाहते थे। क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल जो नेपोलियन था वो एक क्या चाहता था, एक एम्बिशियन रूलर्स था, वो चाहता था कि सभी कंट्रियों पर मैं कॉन्कर्ड कर लूँ, कि पूरे वर्ल्ड पर मेरा ही हुकूमत हो। रिएक्शन ऑफ द लोकल पॉपुलेशन ऑफ द फ्रेंच रूल वर मिक्स्ड इटली, अब उसने मिक्स करना स्टार्ट कर दिया, जो छोटे छोटे रीजन्स थे ना, प्लेसेस थे ना, उनको इन्होंने मिक्स करना स्टार्ट कर दिया। हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, इनके पार्ट को, कि जो लोग फ्रेंच भाषा बोलते थे तो ये कहता था कि ये पहले हमारे ही लोग थे, फ्रेंच का ही पार्ट है ये, और अब धीरे धीरे जो है अलग हो गया था, इसको हम वापस फ्रेंच में मिलाएंगे। फ्रेंच आर्मी वेलकम द हाइबर्ग ऑफ द लिबर्टी, इसने वहाँ पर अपनी आर्मी लगा दी। बट द इनिशियल एंथुजियम शोन द टर्न द हॉस्टिलिटी एज बिकम द क्लियर ऑफ द न्यू एडमिनिस्ट्रेटर, और इन्होंने जो न्यू एडमिनिस्ट्रेशन चला किया, इसे लोग क्या है, परेशान होने लगे। क्यों? क्योंकि ये इन्होंने स्ट्रॉन्ग आर्मी बनाई, क्योंकि जब एम्बिशन थी इसकी कि पूरे वर्ल्ड पर मैं कंट्रोल करूं, पूरे यूरोप पर मेरा ही कंट्रोल हो, तो उसके लिए आर्मी भी पावरफुल चाहिए, और आर्मी पावरफुल चाहिए तो इन्होंने क्या किया कि फोर्सफुली लोगों को सेंसरशिप लगा दी, कि फोर्सफुली लोग सभी मतलब एक एक आदमी जो है पर्टिकुलर हाउसेस से एक एक आदमी आर्मी में ज्वाइन करेगा। इन्होंने इस तरीके से कर दिया सबको फोर्स, तो लोग जो नहीं चाहते थे उन्होंने भी मजबूरी में आर्मी में जाना पड़ा, तो लोग इसलिए इनका विरोध करने लगे। फिर इन्होंने क्या कर दिया, सेंसरशिप लगा दी। सेंसरशिप का मतलब कि कोई भी जो राजा से रिलेटेड कोई भी काम है, राजा की कोई बुराई नहीं करेगा, कोई भी किसी चीज़ का ऑब्जेक्शन नहीं करेगा, और वो करेगा तो सबसे पहले उसकी इन्फॉर्मेशन मेरे पास आएगी, ना कि लोग आपस में बात करेंगे। फ्रेंच आर्मी रिक्वायर्ड टू द कॉन्कर द ईस्ट रेस्ट ऑफ यूरोप, फ्रेंच आर्मी जो है अब उसको रेस्ट करना चाहती थी, बट इसने नहीं किया, और वो लगातार जो है कॉन्कर करता गया दूसरे स्टेट पर। ऑल सीम्ड द एडवांटेज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर चेंज, और इस तरीके के जो एडवांटेज इन्होंने अपने लिए देखी फ्रेंच के जो नेपोलियन ने, लोगों ने इसको पसंद करना बंद कर दिया, और लोगों के अब समझ में आ गया कि हमें जो है डेमोक्रेसी डिस्ट्रॉय तो हुई है, साथ में पॉलिटिकल आज़ादी हमें किसी भी तरीके की नहीं मिली है। ये इसने हमारे लिए कुछ अच्छा काम किया, बट पॉलिटिकल पार्टिसिपेट में हम कुछ भी नहीं कर सकते, मतलब हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते, अपने जो वोटिंग का राइट नहीं दे सकते, इसने सब कुछ अपने अकॉर्डिंग ही कर लिया है, तो इसलिए लोगों ने इसका विरोध करना स्टार्ट कर दिया था। तो ये हमारा था थर्ड पार्ट। इसमें हम नेक्स्ट वीडियो जो करेंगे वो करेंगे द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, कि यूरोप में किस तरीके से नेशनलिज्म आया। हैव ए नाइस डे।